नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। बात करेंगे आज लिंग तंत्र। पहले ये समझ लेंगे कि लिंग होता क्या है, उसके बाद तंत्र के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है। लिंग यानी सिंबल, चिन्ह, जो भी आप समझ सको। तो लिंग देखिए, इस धरती पे, इस प्रकृति पे जो हम बसवास करते हैं, जहाँ पर हम जीते हैं, ठीक है, वो लिंग और योनि ही है। अगर आपको साथ साथ देखना है तो शिवलिंग को देख लीजिए। शिवलिंग, कुछ लोग शिवलिंग का गलत मतलब निकालते हैं, कुछ न जाने क्या क्या बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं उस बात पे ध्यान नहीं देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसकी कुछ ओरिजिनल असली रीजन है, कारण ऐसा है कि ये ब्रह्मांड, हम सिर्फ पृथ्वी का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से कण में, और वो छोटे से कण जैसे ही है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड हम खुद में समाये हुए हैं। हम खुद ही एक ब्रह्मांड है। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह जानना है इस चीज को, तंत्र व्हाट इज दिस, ठीक है, तो तंत्र को जानने के लिए आपको किताबी ज्ञान होना जरूरी है। आप पढ़िए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किताबी बातें के साथ साथ आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप जो ने अध्ययन किया है वो कहाँ तक सच है। देखिए, 10 तरह के साधक, 10 तरह के किताबें लिखे गए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए आप गुरु में जाइए। चलिए, हम बात कर रहे थे लिंग। पहली बात, प्रकृति से बढ़ के लिंग है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में से बढ़ के लिंग है ही नहीं। ठीक है, और उस लिंग का साक्षात रूप है हमारे स्वयं गुरु। तो गुरु खुद में एक लिंग है, सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? शिव का। और शिव यानी सच्च, सत्य, सत्य यानी सुंदर। ठीक है, तो ये हमें लिंग पूजा, लिंग साधना, दोनों में अंतर बहुत है। देखिए, पूजा और साधना, ये दोनों में अंतर, बहुत अंतर है। पूजा यानी हम समाज को दिखाने के लिए करते हैं स्थूल रूप से, और साधना हम सूक्ष्म रूप से करते हैं, वो खुद के लिए होता है। ठीक है, तो पहली बात, जो हमारे गुरु हैं उनसे बढ़ के लिंग यानी चिन्ह, ब्रह्मांड की चिन्ह इस धरती पे नहीं है। ठीक है, तो पहले हम उनको समझ लेंगे, उसके बाद समझेंगे ब्रह्मांड, या फिर आप यूनिवर्स, कुछ भी आप समझ लो। ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड को समझना इतना आसान नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि बस हमने 2-4 शब्द जाप, बीज जाप कर लिए और कुछ पूजा कर लिए, कुछ हवन कर लिए, और बस हो गया। नहीं, नथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको तंत्र के बारे में या पूरे लिंग के विषय में जानना है, मैं बता रहा हूं, लिंग यानी चिन्ह, सिंबल, समझने की कोशिश करें। ठीक है, और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। चाहे तो वीडियो आप शेयर करें या खुद समझाएं। मेरा इतना कुछ कहने का मतलब है कि सीधी बात, इंसान भटक चुका है। कहाँ भटका हुआ है? इंसान खुद में भटक गया है। वो छोटे छोटे खुशी, वो छोटे छोटे हैप्पीनेस उनको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको असलियत पता ही नहीं है। ठीक है, पूजा के नाम पे ये जो चीज़ें चलती हैं, देखिए, मैं पूजा से विरोध नहीं हूँ, मैं उसका अगेंस्ट में नहीं जाता, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, मंदिर एक टूल्स है, एक रास्ता खुलने का मार्ग है, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज पे अड़े रहे कि वही सब कुछ है, तो नहीं। लिंग को समझने के लिए आपको गुरु के पास जाना जरूरी है, गुरु को समझना जरूरी है। अगर आप गुरु को समझ गए, गुरु को ठीक ठाक से आपने ले लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर ये जो ब्रह्मांड का लिंग है, पूरे विश्व में ब्रह्मांड का जो लिंग है, ये आप समझ सकते हैं। और इस लिंग को बेष्टन किया हुआ गौरीपीठ, ठीक है, इस लिंग को बेष्टन किया हुआ
गौरीपीठ, इसके बारे में यानी योनि, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज फिलहाल बात कर रहे हैं हम लिंग। ठीक है, अब आते हैं तंत्रा। लिंग तंत्रा, तंत्र यानी सिस्टम इज द साइंस, इज द इनविजिबल साइंस, जो ऐसा विज्ञान है आपको आंखों में कभी नहीं दिखाई देता। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं कि अगर आप मान लीजिए कहीं म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, और वहां से आपने वहां से चलना शुरू किया, चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी आवाज वहां कान में आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम आवाज कान में नहीं आएंगे, एक टाइम आवाज कान में नहीं आएंगे। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि क्या वहां पर म्यूजिक बज रही है, तो आप या बोलोगे हमें पता नहीं, या बोलोगे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक नहीं बज रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम दूर गए हैं। ठीक है, तो दूर मत जाइए, अपने सोल में रहिए, अपने सोल को, उस सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, प्रकृति के सोल के साथ। जिस दिन आप अपने सोल उस लिंग जैसे सोल में आपने कनेक्ट कर लिया, उस दिन आपको प्रकृति के सब कुछ समझ आ जाएगा। आपके सामने बहुत कुछ घटना घट रहा है, बहुत कुछ, ठीक है, फूल भी खिलते होंगे और वहाँ पर अग्नि भी प्रज्वलन होता होगा, खुशबू भी आती होगी, पेड़ भी उगते होंगे, बहुत कुछ आपके सामने ही हो रहा है, आपके अंदर ही हो रहा है, सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ इसके लिए कि आप वहां से दूर जा चुके हैं। तो उसको सामने आने के लिए आपका जरिया एक ही है, आपके गुरु, यानी कि लिंग रूपी गुरु। ठीक है, वो जो लिंग है यानी सिंबल शिव का, ठीक है, वो गुरु ही हैं, और गुरु को समझना बहुत जरूरी है। उनकी बातें वो कभी डायरेक्ट बताते नहीं है कि ये ऐसा है, वो उस तरह है, वो ऐसा करो, उस तरह करो, वो डायरेक्ट कभी बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं हमारे जो शिष्य हैं वो मूर्ख ना बने रहे। वो हमेशा यही चाहेंगे, आपके जो गुरु हैं वो भी यही चाहेंगे कि हमारे जो शिष्य हैं वो कभी भी वे इस तरह के मूर्ख ना बने रहें, वो कुछ ना कुछ करे जीवन में और अपने से करे। ठीक है, तो इसके लिए गुरु के शब्द को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप गुरु को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद समझते जाएंगे। ठीक है, तो गुरु से बढ़ के इस धरती पे लिंग नहीं होता, और तंत्र से बढ़ के इस दुनिया में विज्ञान नहीं है। हर जगह तंत्र का यूज होता है, हर जगह, चाहे वो आप मोबाइल से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल आप बोलेंगे भाई हम तो साइंस के ज़माने के लोग हैं, तो हम देखिए मोबाइल एक मशीन है। ठीक है, मोबाइल एक मशीन है, और उस मशीन को लाया गया है, बनाया गया है। कहाँ से बनाया गया है? टेलीपैथी से टेलीफोन बना है, टेलीफोन से टेलीपैथी नहीं बना है। ठीक है, टेलीपैथी से टेलीफोन बना है। टेलीपैथी आज भी होता है और आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको क्वेरी उसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में हमको सवाल कीजिएगा, हम जरूर उसका एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि टेलीपैथी होता क्या है, बनता कैसे है, और आप कैसे कर सकते हैं। किसी से भी कहीं से भी कनेक्ट हुआ जा सकता है। ठीक है, और ये जो मोबाइल है ये तो जस्ट एक नंबर आपको दे दिया गया, भाई बात कर लो। अगर आपको नंबर उनका पता है तो आप उनमें बात कर लोगे। तो विज्ञान, वहां से विज्ञान यहाँ आया है, यहाँ से विज्ञान वो नहीं है। विज्ञान वो है, वो साइंस है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपको यह लगता है कि हम विज्ञान के ज़माने में बात करते हैं, तो दैट्स अ रॉट थॉट। ये गलती कभी ना करें। ठीक है, क्योंकि हर जगह तंत्रा यूज हुआ है, हर जगह, हर सिस्टम में, सब कुछ में तंत्रा है, बस आपको खोजने की जरूरत है। ठीक है, आप योनि पूजा कर रहे हैं, आप लिंग पूजा कर रहे हैं, आप काली की पूजा कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं काली की। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को और दूसरा लेके जाता हूँ। पूजा कर रहे हैं काली की, लेकिन आपको पता ही नहीं है काली कौन है, हु इज द काली। पूजा कर रहे हैं शिव को, लेकिन पता ही नहीं है कि हु इज द शिवा। भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है भगवान कहाँ है ना, पता ही नहीं है। तो हमें सब कुछ का पता रहना चाहिए, पता रह के हमें सब कुछ करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस
कॉन्शियस होके सब कुछ गुरु के मार्गदर्शन में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो अभी तक जो बना है ये अधूरा रहा, क्योंकि पूरी बताने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग खुद बोर हो जाओगे कि ब्रह्मनाथ जी पता नहीं क्या क्या समझा के गए। तो सीधी सी बात है, गुरु रूपी लिंग नहीं होता और ब्रह्मांड से बढ़ के लिंग नहीं होता। ठीक है, ये पूरी ब्रह्मांड खुद में लिंग है। अगर आप समझो तो, आप देखो तो, अगर आपके देखने की आंखें हैं तो। ठीक है, देखने की आंखें तैयार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। जय महाराज नंदिनी।